हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपूत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हो सकता है सिर्फ प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करता हो, या फिर कोई डेटा की मदद से ट्रेड करता हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन चेन, वाई डेटा, वॉल्यूम्स, एडवांस डिक्लाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी अप्रोचेस में से मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कोई मेथड अगर सबसे अच्छे तरीके से काम करता है तो वो है प्राइस एक्शन। क्योंकि दोस्तों, न्यूज बाद में आती है लेकिन प्राइस आपको पहले ही बता देती है कि किसी स्टॉक में क्या हो रहा है। और दोस्तों, इसी प्राइस एक्शन को समझने में हमारी सबसे ज्यादा जो चीज मदद करता है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उसके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब जब कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात करते हैं तो यहाँ आपको 100 से भी ज्यादा पैटर्न्स याद करने पड़ते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए काफी मुश्किल काम है। तो इसी प्रॉब्लम की एक जबरदस्त सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ चार्ट्स पर सबसे ज्यादा कॉमनली बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, बल्कि इन पैटर्न्स को समझना भी काफी ज्यादा आसान है। इसलिए अगर एक कंप्लीट बिगिनर भी होगा तो भी उसके लिए ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक इनसाइड बार पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, एक इनसाइड बार पैटर्न दो टाइप के कैंडल को मिलाकर फॉर्म होता है। पहली होती है मदर बार और दूसरी टाइप की कैंडलस्टिक को हम बोलते हैं इनसाइड बार। इस पैटर्न की जो फर्स्ट कैंडलस्टिक होती है उसे हम बोलते हैं मदर बार, और वो इन तीनों में से कोई भी एक तरीके की हो सकती है। या तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बायर कंट्रोल कैंडल, या फिर स्ट्रॉन्ग रेड सेलर कंट्रोल कैंडल, या फिर एक लॉन्ग विक दोजी या न्यूट्रल कैंडल। तो ये जो हमने बात कर ली मदर बार के बारे में। अब इस मदर बार के बाद जो भी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है वो होती है इनसाइड बार। अभी इनसाइड बार कोई स्मॉल बॉडी, लॉन्ग बॉडी, न्यूट्रल, रेड या फिर ग्रीन किसी भी टाइप की या कलर की कैंडलस्टिक हो सकती है, और यह एक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, यहाँ जो बस एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि कोई भी इनसाइड कैंडल कभी मदर बार के हाई और लो को ब्रेक ना करे। मतलब मदर बार के हाई और लो के बीच में ही फॉर्म हो तभी उसको एक इनसाइड बार पैटर्न मानेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, इनसाइड बार पैटर्न हमें मार्केट में एक स्टेज ऑफ इनडिसीजन यानी कंक्लूजन के बारे में बताता है। मतलब जब इस तरह के पैटर्न चार्ट पर फॉर्म होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ना ही बायर्स और ना ही सेलर्स ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि यहाँ से प्राइस किस दिशा में मूव करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मदर कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक होता है और उसके ऊपर हमें एक डिसाइसिव क्लोज मिलता है, तब हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाती है। और इसके अलावा हम कुछ और फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं, जैसे कि इस पैटर्न की फॉर्म होने से पहले मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड में थी मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड में थी, और ये पैटर्न चार्ट्स पर कहाँ पर बना है, मतलब ये किस सपोर्ट लेवल के पास बना है या फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे बना है। और इस पैटर्न में जो ब्रेकआउट आता है वो हमें किसी डायरेक्शन में आते हुए देखने को मिला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसको कंसीडर करते हुए इस पैटर्न के बेसिस पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इस पैटर्न में हमें एक से ज्यादा इनसाइड बार्स भी देखने को मिल सकती है, जो कि ऑन गोइंग ट्रेंड में एक कंसोलिडेशन या फिर एक पॉज को दर्शाती है, और इसलिए एक इनसाइड बार पैटर्न को हम इनडिसीजन पैटर्न कंसीडर करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनसाइड बार पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को अभी तक बताया था कि किसी भी इनसाइड बार पैटर्न में सिर्फ दो टाइप की कैंडलस्टिक होती है, एक होती है मदर बार और दूसरी होती है इनसाइड बार। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस पैटर्न को आप कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप का जो इनसाइड बार पैटर्न होता है, जो सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है, वो होता है लार्ज रेंज लार्ज बॉडी, जिसमें इनसाइड कैंडल की बॉडी और रेंज दोनों काफी बड़े होते हैं। दूसरे टाइप का इनसाइड बार पैटर्न होता है लार्ज रेंज स्मॉल बॉडी, जिसमें जो इनसाइड कैंडल्स होती है उसकी रेंज तो काफी बड़ी होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसकी बॉडी काफी छोटी होती है। और थर्ड टाइप की इनसाइड बार होती है स्मॉल बॉडी स्मॉल रेंज, जिसमें आपको इनसाइड बार कैंडल्स की बॉडी और रेंज दोनों ही काफी छोटी देखने को मिलती है, यानी एक दोजी या फिर स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलती है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इनसाइड बार पैटर्न इनडिसीजन पैटर्न होता है, तो मतलब हम सिर्फ इस पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हमें इस पैटर्न के साथ मल्टीपल कंफर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ऑन गोइंग ट्रेंड, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स जैसे कि वॉल्यूम्स या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो मतलब हमें कॉन्फ्लुएंस यानी मल्टीपल कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम इनसाइड बार पैटर्न में ट्रेड कर सकते हैं। तो एक इनसाइड बार पैटर्न को आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 1 एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड नंबर 2 एज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पैटर्न को एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई शेयर एक डाउन ट्रेंड में है और उसमें आपको सीरीज ऑफ लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रही होती है, तो एज अ ट्रेडर हम ये कोशिश करेंगे कि ट्रेंड के साथ रहें, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर हम ट्रेड ना लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेयर डाउन ट्रेंड में है तो हमें उसमें शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको डाउन ट्रेंड में इनसाइड बार पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है और जब इनसाइड बार पैटर्न की मदर कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पर और हमें स्टॉक अपने 10 और 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिलने लग जाता है, और दोस्तों ये जो ब्रेकडाउन आता है उसमें आपको हाई वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जब आपको इस तरीके से मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाती है, फॉर्म इंडिकेटर एज वेल एज प्राइस एक्शन, तब जाके हम यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए अगर कोई शेयर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, मतलब शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही होती है, तो उस अप ट्रेंड के दौरान अगर एक इनसाइड बार पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है और उस पैटर्न की जो मदर कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलता है क्लोजिंग बेसिस पर, और ये जो ब्रेकआउट है वो हाई वॉल्यूम के साथ आता है और स्टॉक अपने 10 पीरियड और 50 पीरियड ईएमए को भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक बुलिश यानी बाई साइड की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हमें इसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह इस्तेमाल करना हो तो वो कैसे करेंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन अप ट्रेंड। दोस्तों, मान लेते हैं कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था और फिर हमें उसमें एक शार्प करेक्शन आते हुए देखने को मिलता है। तो जिन लेवल से ये करेक्शन आया वो क्या बन गए? वो लेवल्स बन गए एक रेजिस्टेंस। दोस्तों, अब मान लेते हैं प्राइस दोबारा से उन लेवल्स को अप्रोच करती है और इस बार आप नोटिस करते हो कि हर नई ग्रीन कैंडल का जो साइज है वो अपने से जो प्रीवियस कैंडल है उसके कंपैरिजन में लगातार छोटा होता चला जा रहा है, और जैसे ही प्राइसेस की लेवल रेजिस्टेंस के नीचे पहुंचती है तो वहां पर आपको एक इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। अब आप मदर कैंडल के लो का ब्रेक होने का वेट करते हो और जैसे ही एक ब्रेकडाउन आता है तो आपको वहां पर तुरंत शॉर्ट सेल नहीं करना है। आपको पहले प्राइस को अपने शॉर्ट पीरियड यानी कि 10 पीरियड ईएमए के नीचे एक क्लोजिंग देने का वेट करेंगे। उसके बाद आप वॉल्यूम को चेक करेंगे कि क्या ये जो सेलिंग आपको आते हुए देखने को मिल रही है उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। फिर जब ये सारी कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, मतलब कि पहले तो यहाँ पर एक श्रिंकिंग कैंडल फॉर्म हुई थी जिसमें हमें लॉस ऑफ मोमेंटम के बारे में पता चल रहा होता है, उसके बाद एक इनसाइड बार पैटर्न बना, देन एक की रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पर मौजूद होना, और उसके बाद प्राइजेस अपने शॉर्ट टर्म ईएमए के भी नीचे यहाँ पर क्लोज हो गई। तो इस तरह से जब हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाती है यानी कि कॉन्फ्लुएंस मिल जाती है, तब हम यहाँ पर एक रिवर्सल शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। वहीं अगर एक डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो मान लीजिए जब कोई शेयर एक डाउन ट्रेंड में होता है और एक पर्टिकुलर लेवल से हमें प्राइस में एक शार्प रिकवरी आते हुए देखने को मिलती है, तो वो जो लेवल था दोस्तों वो बन गया हमारा की सपोर्ट लेवल, और जब प्राइस दोबारा से उन्हीं सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करती है या फिर से अप्रोच करती है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो पहले हमें उस इनसाइड बार पैटर्न की जो मदर कैंडल है उसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग, एक ब्रेकआउट का वेट करना होगा। फिर हम यहाँ पर वॉल्यूम चेक करेंगे कि हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया है या फिर नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइसेस अपने शॉर्ट पीरियड यानी 10 पीरियड ईएमए के साथ किस तरीके से रिएक्ट यहाँ पर कर रही है। अगर प्राइस इस 10 पीरियड ईएमए के भी ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब जाके हमारी बाई सिग्नल यहाँ पर एक्टिवेट होता है, और दोस्तों हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस को हम यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो भी यहाँ पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा या फिर हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पर अपने टारगेट को लेकर चल सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसको हम लोग जो एंट्री कैंडल से जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो के नीचे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो आप इंडिकेटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर शेयर करें जैसे कि वॉल्यूम और ईएमए। इसके अलावा दोस्तों आप इनसाइड बार हाईलाइट इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे investing.com या फिर tradingview.com, तो आपको ट्रेडिंग व्यू में इनसाइड बार हाईलाइट इंडिकेटर मिल जाएगा, जिसकी मदद से जब भी ये पैटर्न यानी इनसाइड बार पैटर्न चार्ट पर बनेगा तो वो ये इंडिकेट करके हाईलाइट कर देगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख कर अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।